गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है बुक शुरू हो चुकी है, लेसन चल रहे हैं हमारे। इससे पहले वाली वीडियो में द नाइट टाइम एट डेवली लेसन चला था, जिसका फर्स्ट पैराग्राफ हो चुका था। अब इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। लेसन वही है, द नाइट टाइम एट डेवली। But when I reached Dehra, the incident became blurred and distant. लेकिन जब मैं डेहरा पहुंचा, मीन्स जहाँ पर वो स्टडी किया करता था, द इंसिडेंट मीन घटना बिकेम ब्लर्ड एंड डिस्टेंस, धुंधली और दूर की होती गई। मीन्स वो जो बातें बिल्कुल एकदम फ्रेश थी जब वो उस प्लेटफॉर्म पर था, उस स्टेशन पर था, तो वो सारी बातें जो भी घटना उसके साथ घटित हुई, किस तरह लड़की उसके संपर्क में आई, उसे टोकरी खरीदने की रिक्वेस्ट की, उसने टोकरी को खरीदा और जब उसने उसका पैसे पे किए, मुश्किल से ही उसकी फिंगर को टच कर पाया। तो ये सारी बातें वो वहाँ पहुँचने के बाद में, डेहरा पहुँचने के बाद वो सारी धुंधली होती गई और दूर की होती गई। मिस उन बातों को वो भूलने लगा। फॉर देयर वर अदर थिंग्स टू ऑक्यूपाई माइंड, क्योंकि मेरे दिमाग में आने के लिए और बहुत सारी बातें थी, बहुत सारी और चीज़ें थी। इट वॉज ओनली व्हेन आई वॉज मेकिंग द रिटर्न जर्नी, मुझे वो बातें जब याद आई जब मैंने अपनी रिटर्न जर्नी की, लौटने की यात्रा की। जब मैं लौटने को था, मीन्स वापस दादी माँ के यहाँ विजिट करना था, गर्मी की छुट्टी व्यतीत करनी थी, वो सारी बातें, कौन सी बातें जो डेवली स्टेशन पर उसके साथ घटित हुई, वो सारी बातें फिर दोबारा से उसको ध्यान में आई। 2 months लेटर, 2 महीने बाद, डेट आई रिमेम्बर द गर्ल, तब मुझे वो लड़की याद आई। जब वो दोबारा से अपने दादी के यहाँ विजिट करने वाला था, वो सारी बातें, सारी घटनाएं, वो लड़की, सब कुछ याद आ गई। आई वॉज लुकिंग आउट फॉर हर एज द ट्रेन ड्यू इनटू द स्टेशन, जैसे ही रेलगाड़ी स्टेशन पर आई मैं उसको देख रहा था, उस लड़की की तलाश कर रहा था। एंड फेल्ट एन अनएक्सपेक्टेड थ्रिल, और थ्रिल मीन्स रोमांच, अनएक्सपेक्टेड जिसका कोई अनुमान नहीं हो, ऐसा रोमांच की मैं महसूस कर रहा था। मीन्स जब वो लड़की मिलेगी पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, इसको बोलते हैं अनएक्सपेक्टेड। थ्रिल मीन्स रोमांस। When I saw her walking up the platform, जब मैंने उसको प्लेटफॉर्म पर आते हुए देखा तो मैंने अनएक्सपेक्टेड थ्रिल को महसूस किया। आई स्प्रिंग ऑफ, मैं उछला, द फुटबोर्ड एंड वेव्ड टू हर, फुटबोर्ड की तरफ, जहाँ से डिब्बे से नीचे उतरते हैं, और उसकी तरफ इशारा किया। किसकी तरफ इशारा किया? लड़की की तरफ इशारा किया। When she saw me, जब उसने मुझे देखा, she smiled, वो मुस्कराई। She was pleased that, वह खुश थी कि I remembered her, कि मुझे वो याद थी, मीन्स मैं उसको नहीं भूला था। And I was pleased that she remembered me, और मैं खुश था क्योंकि उसे मैं याद था। मीन्स दोनों खुश थे। दोनों खुश क्यों थे? मैं खुश इसलिए था कि वो मुझे नहीं भूली थी, वो खुश थी इसलिए थी कि मैं उसे नहीं भूला था। वी वर बोथ प्लीज, हम दोनों खुश थे।
एंड इट वॉज ऑलमोस्ट लाइक ए मीटिंग ऑफ ओल्ड फ्रेंड्स। वह एक प्रकार के पुराने मित्रों की मीटिंग जैसा था, पुराने मित्रों के मिलने जैसा था, जैसे पुराने मित्र मिले हों। She did not go down the length of the train selling basket. वह टोकरी बेचने पूरी ट्रेन तक नहीं गई। जैसे वो टोकरी बेचती थी प्रत्येक डिब्बे में जाके, लेकिन आज वो नहीं गई। बट केम स्ट्रेट टू द टी स्टॉल, सीधी टी स्टॉल पर आ गई। हर डार्क आईज वर सडनली फिल्ड विद लाइट। उसकी गहरी आंखें, उसकी धुंधली आंखें अचानक रोशनी से भर गई। वी सैड नथिंग, हमने कुछ नहीं कहा। फॉर सम टाइम, कुछ समय तक हमने कुछ नहीं कहा। बट वी कुड नॉट हैव बीन मोर एलोक्वेंट, अब हम ज़्यादा समय तक एलोक्वेंट माने शब्दों से भरे हुए भी नहीं रह सकते थे। शुरुआत में तो दोनों में से किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन अब चुप भी नहीं रह सकते थे। आई फेल्ट द इम्पल्स टू पुट हर ऑन द ट्रेन देयर एंड देन एंड टेक हर अवे विद मी। मैंने तब और वहीं उसे ट्रेन में चढ़ा लेने और अपने साथ अचानक ले जाने की प्रेरणा महसूस की। मेरे मन में आया, मेरे दिमाग में आया कि इसको ट्रेन में बिठा के अपने साथ ले जाऊं। I could not bear the thought of having to watch her recede into the distance of देवली स्टेशन। मैं उसे देवली के स्टेशन की दूरी में पीछे छूट जाने के विचार को सहन नहीं कर सकता था। मैं नहीं सहन कर सकता था कि वह पीछे से देवली स्टेशन पर इतनी दूरी पर वो रहे। आई टुक द बास्केट फ्रॉम हर हैंड, मैंने उसके हाथों से टोकरियाँ ली एंड पुट दैम डाउन ऑन द ग्राउंड, और उनको जमीन पर रख दिया। शी पुट आउट हर हैंड फॉर वन ऑफ दैम, शी पुट आउट हर हैंड फॉर वन ऑफ दैम। उसने अपना एक हाथ टोकरी उठाने के लिए फैलाया। बट आई कॉट हर हैंड एंड हैंडलेड, लेकिन मैंने उसका हाथ थामा और मैंने उसका हाथ पकड़ा और थाम लिया। आई हैव टू गो टू देवली, आई सेड, मैंने कहा मुझे देवली जाना है, दिल्ली जाना है। आई हैव टू गो टू दिल्ली, मुझे दिल्ली जाना है। शी नोडेड, उसने सर हिला दिया। आई डोंट हैव टू गो एनीवेयर, मुझे कहीं नहीं जाना है। जब लेखक ने कहा मुझे दिल्ली जाना है तो उसने क्या सर हिलाया, मुझे कहीं नहीं जाना। द गार्ड ब्लू हिज विसल फॉर द ट्रेन टू लीव, गार्ड ने ट्रेन को चलने के लिए, छोड़ने के लिए विसल बजाई। एंड हाउ आई हेटेड द गार्ड फॉर डूइंग दैट, ऐसा करने के लिए मुझे गार्ड पर कितनी नफरत हुई, मुझे गार्ड से कितनी नफरत हुई। कैसा करने के लिए कि जब उसने विसल बजा दी। आई विल कम अगेन, आई सेड, विल यू बी देयर, विल यू बी हेयर, मैं यहाँ दोबारा आऊँगा। मैंने कहा क्या तुम यहीं रहोगे, यहीं होगे। शी नोडेड अगेन, उसने दोबारा सर हिलाया। एंड एज शी नोडेड, जैसे उसने सर हिलाया, द बेल क्लैंग, घंटी बजी। एंड ट्रेन स्लिड फॉरवर्ड, और रेलगाड़ी आगे की ओर खिसकने लगी। आई हैड टू रेच माई हैंड अवे फ्रॉम द गर्ल, मुझे अपना हाथ लड़की से मुश्किल से खींचना पड़ा। एंड रन फॉर द मूविंग ट्रेन, और चलती हुई ट्रेन के लिए दौड़ा। बड़ी मुश्किल से हाथ खींचा और ट्रेन के लिए दौड़ा। दिस टाइम, इस समय,
आई डिड नॉट फॉरगेट हर, इस अब कि मैं नहीं भूला। पहले उसने बताया ना, जैसे वो अपने शहर पहुंचा, उसके पास करने के लिए, उसके दिमाग में आने के लिए बहुत सारे काम थे, बहुत सारी बातें थी, इस वजह से वो उसे भूल गया। लेकिन इस बार जो भी उसके साथ घटना घटित हुई, इनको वो नहीं भूला। शी वॉज विद मी फॉर द रिमाइंडर ऑफ द जर्नी, वो पूरी यात्रा के दौरान, शेष यात्रा के दौरान मेरे साथ थी। एंड फॉर लॉन्ग आफ्टर, और उसे काफी लंबे समय बाद था। यात्रा, पूरी यात्रा में और उसके काफी लंबे समय तक मैं उसको नहीं भूला, मीन्स वो मुझे याद थी। ऑल दैट ईयर्स शी वॉज ए ब्राइट लिविंग थिंग, पूरी साल वह एक जीती जागती, मेरे लिए एक चमचमाती लिविंग थिंग्स, मैं सजीव चीज थी। मीन्स इस साल, इस वर्ष में इसको नहीं भूला। एंड व्हेन द कॉलेज टर्म फिनिश्ड, लेकिन जब कॉलेज के एग्जाम समाप्त हुए, आई पैक्ड इन हेस्ट, मैंने जल्दी से अपनी पैकिंग की, मुझे जल्दी से अपना क्या किया, सामान बांधा। एंड लेफ्ट फॉर डेरा अर्लियर देन यूजुअल, सामान्य से पहले ही डेरा के लिए चल दिया। सामान्य मीन्स उसका टाइम कब शुरू होता था, शुरुआत में बताई थी, मई की शुरुआत में आता था और जुलाई के एंड में लौटता था। लेकिन अब कि उसने क्या किया, जो उसका सामान्य समय था, जो उसका यूजुअल समय था, उस यूजुअल समय से पहले उसने सामान बांधा और दिल्ली जाने के लिए तैयार हो गया। तो किस वजह से, किस पर्पज से वह दिल्ली जाना चाहता था, ऐसे क्या वजह थी कि वो दिल्ली विजिट करना चाहता था, तो ये सारी बातें My grandmother would be pleased at my eagerness to see her. मेरी दादी माँ मेरी उनसे मिलने की उत्सुकता को जानकर प्रसन्न होंगी। मैं लेखक कह रहा है, अब मैं जल्दी जा रहा हूँ, इसका मतलब क्या होगा, जब मैं टाइम से पहले दादी माँ के पास पहुँचूँगा, मीन्स अपने गांव पहुँचूँगा, तो दादी बड़ी प्रसन्न होंगी कि समय से पहले मुझे देखने के लिए, मुझसे मिलने के लिए आ गया। लेकिन असली वजह, उसकी एगरनेस का कारण शायद दादी नहीं थी। कौन था? वही देवली स्टेशन और स्टेशन पर लड़की। आई वॉज नर्वस एंड अनेक्शियस एज द ट्रेन ड्यू इनटू दिल्ली। जैसी रेलगाड़ी दिल्ली स्टेशन पर आई, दिल्ली स्टेशन में प्रवेश किया, मैं घबराया हुआ और चिंताग्रस्त था। अब यह दोनों चीज आ रही है, घबराया भी हुआ भी है और चिंताग्रस्त भी है। अब वो घबराया हुआ क्यों है? घबराया हुआ कि लड़की मिलेगी, पता नहीं आगे क्या घटना घटित होगी। और चिंतित क्यों है? चिंतित इस वजह से है, पता नहीं
मिलेगी भी या नहीं मिलेगी। तो ये दोनों ही कारण है, घबराया हुआ भी है और चिंतित भी है। बिकॉज आई वॉज वॉन्डरिंग what I should say to the girl and what I should do, क्योंकि मुझे आश्चर्य था कि मुझे विस्मय था कि मैं उस लड़की से क्या कहूँगा और क्या करूँगा। ये नहीं पता था, पता नहीं क्या क्या बातें होंगी, मुझे क्या क्या उससे कहना है और क्या क्या करना है। तो ये सारी बातें, इन सारी बातों को लेकर वो बहुत विस्मित था। आई वॉज डिटरमाइंड दैट, मैं पूर्ण इच्छा सहित था, मैं पक्का था, मैं दृढ़ निश्चय था कि आई वुड नॉट स्टैंड हेल्पलेसली बिफोर हर, मैं उसके सामने असहाय खड़ा नहीं हूँगा। हार्डली एबल टू स्पीक, मुश्किल से ही बोलने के योग्य जो रहता है। अब तक क्या उसका वो रहता था, चुप, हेल्पलेसली, होपलेसली खड़े होना, मुश्किल से कुछ बोल पाना, और डू एनीथिंग अबाउट माई फीलिंग्स, और अपनी फीलिंग्स को, अपनी इच्छाओं को बोलने के बारे में असमर्थ न हो। मीन्स पक्का डिटरमाइन कर लिया था और दृढ़ निश्चय कर लिया था, आज कुछ उसको बोलना है। द ट्रेन केम टू दिल्ली, रेलगाड़ी दिल्ली पर आई। एंड आई लुक्ड अप एंड डाउन द प्लेटफॉर्म, मैंने प्लेटफॉर्म पर देखा, मैंने पूरे प्लेटफॉर्म पर देखा, मैंने इधर से उधर देखा, मैंने प्लेटफॉर्म पर इधर से उधर देखा। बट आई कुड नॉट सी द गर्ल एनीवेयर, लेकिन मैं कहीं भी लड़की को नहीं देख सका। आई ओपन द डोर, मैंने दरवाज़ा खोला। एंड स्टेप्ड ऑफ द फुटबोर्ड, और फुटबोर्ड पर कदम रखा, सीढ़ी से नीचे कदम रखा। दरवाज़ा खोला और सीढ़ी से नीचे आया। आई वॉज डीपली डिसपॉइंटेड, मैं बहुत निराश था। क्यों? आज वो निराश क्यों था? क्योंकि जिस चीज की उसको उत्सुकता थी, जिस चीज को लेकर उसको चिंता थी, वो चीज में वो लड़की शायद उसे दिखाई नहीं दी। आई वॉज डीपली डिसपॉइंटेड, मैं बहुत निराश था। एंड ओवरकम बाय द सेंस ऑफ फॉरवर्डिंग, और मैं फॉरवर्डिंग में अनिष्ट की चिंताओं से भरा हुआ था। अनिष्ट मीन्स कुछ बुरा न हो जाए, ये चिंता थी, कुछ गलत घटना घटित नहीं हो जाए, ये चिंता थी। आई फेल्ट, मैंने महसूस किया, आई हैड टू डू समथिंग, मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना चाहिए। एंड सो आई रीन अप टू द स्टेशन मास्टर एंड सेड, इसलिए मैं स्टेशन मास्टर के पास दौड़ा और कहा, डू यू नो द गर्ल हु यूज्ड टू सेल बास्केट हियर, लड़की जो यहाँ टोकरियाँ बेचती थी, क्या तुम उसे जानते हो? क्या तुम उस लड़की को जानते हो जो टोकरियाँ बेचती थी? नो आई डोंट, नहीं मैं नहीं जानता। सैड स्टेशन मास्टर ने कहा, नहीं मैं नहीं जानता। एंड यू वुड बेटर गेट ऑन द ट्रेन इफ यू डोंट वांट टू बी लेफ्ट बिहाइंड, यह तुम्हारे लिए ठीक रहेगा अगर तुम पीछे रहना नहीं चाहते तो ट्रेन में चढ़ जाओ। स्टेशन मास्टर उसको बोल रहा है, आपके लिए ठीक रहेगा अगर आप पीछे रहना नहीं चाहते तो ट्रेन में चढ़ जाओ। बट आई पेस्ड अप एंड डाउन द प्लेटफॉर्म, लेकिन मैं प्लेटफॉर्म पर पेस अप एंड डाउन चहलकदमी करता रहा, इधर उधर घूमता रहा, मीन्स उसको देखता रहा, उस लड़की की तलाश करता रहा। एंड स्टार्टेड ओवर द रेलिंग एट द स्टेशन यार्ड, स्टेशन के यार्ड में, अहाते में, मीन्स दूसरे क्षेत्र में, रेलिंग के ऊपर से देखता रहा। ऑल आई सा वाज ए मैंगो ट्री, जो कुछ भी मैंने देखा आम के पेड़। एंड ए डस्टी रोड, धूल भरा रोड, लीडिंग इनटू द जंगल,
जो जंगल में जाता था, मीन्स जो भी उसे दिखाई दिया क्या था, आम के पेड़ थे, आम के पेड़ और धूल भरा रोड जो जंगल की तरफ जाता था। ये सब बस ये चीजें उसको दिखाई दी। तो क्या था इसमें, तो स्टेशन मास्टर्स को क्या बोला है, यदि तुम पीछे रहना नहीं चाहते तो तुम्हारे लिए ठीक होगा कि तुम जल्दी से डिब्बे में चढ़ जाओ। लेकिन वो इधर उधर घूमता रहा, चहलकदमी करता रहा, उस लड़की को देखता रहा। उसने रेलिंग के ऊपर से दूसरी तरफ देखा, आगे की तरफ देखा, जो भी उसको दिखाई दिया वह एक धूल भरा रोड था, इसके अलावा कुछ नहीं, और एक मैंगो ट्री, आम के पेड़, और धूल भरा रोड जंगल की ओर जाता था। वेयर डिड द रोड गो, जंगल कहाँ जाता था। The train was moving out the station. रेलगाड़ी स्टेशन से बाहर निकल रही थी। And I had to run up the platform. मुझे प्लेटफॉर्म पर दौड़ना पड़ा। And jumped for the door of my compartment. और मेरे डिब्बे के दरवाजे पर मुझे लपकना था, पहुंचना था। Then as the train gathered speed, लेकिन जब ट्रेन ने स्पीड पकड़ी, and rushed through the forest, जंगलों में से दौड़ी, I sat boarding in front of the window, मैं खिड़की के सामने, बोर्डिंग गहन चिंतन में, मैं खिड़की के सामने गहन चिंतन में बैठ गया। अब ये क्वेश्चन होगा, वाई डिड ही सिट ब्रॉडिंग इन फ्रंट ऑफ द विंडो, वह खिड़की के सारे गहन चिंतन में क्यों बैठा। क्योंकि उसने जो यूजुअल टाइम था, सामान्य समय था, सामान्य समय से पहले इतना उत्सुक था, इतना अनेक्सिस था उस लड़की को देखने के लिए, उस लड़की से मिलने के लिए, जो सामान्य समय से पहले उसने वहाँ जाने का, उसके पास पहुँचने का प्लान बनाया था। लेकिन ट्रेन से उतरने के बाद जब उसने प्लेटफॉर्म पर देखा तो उसे वो लड़की दिखाई नहीं दी। इस वजह से वह खिड़की के पास गहन चिंतन में बैठा हुआ था। क्वेश्चन है, वाई डिड द इंसिडेंट बिकम डल एंड ब्लर्ड।
घटना घटना धुंधली और स्पष्ट क्यों हो गई थी? क्यों हो गई थी? क्योंकि जब वो अपने दादी के पास आया, उसके पास करने के लिए बहुत सारे काम थे, उसके दिमाग में बहुत सारी और बातें थीं। इस वजह से उसके दिमाग में जो लड़की के साथ जो घटना घटित हुई थी वो घटना धुंधली और अस्पष्ट हो गई थी। We said nothing eloquent. What does the author mean by this comment? हमने कुछ नहीं कहा। लेखक का इस पर क्या मतलब है? क्या क्या कहता है? मीन्स उस टाइम तक तो वो दोनों खड़े रहे, दोनों ने एक दूसरे से कुछ भी नहीं कहा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है वह इतने प्रसन्न थे, दे आर सो हैप्पी एंड सो ओवरकम बाय इमोशंस, इतनी भावनाओं में भर गए थे कि अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकते थे। लेकिन उनका जो खामोशी थी, उनकी जो साइलेंस थी, वो और अधिक स्पष्टवादी थी। और मीन्स जो शब्द बोलते इससे ज़्यादा स्पष्टवादी उनकी शांति थी। उनकी शांति सब कुछ शो कर रही थी जो वो कहना चाहते थे। What sudden impulse did the author feel? लेखक ने कौन सी अनायास प्रेरणा महसूस की? उसने महसूस किया था ना कि उसको ट्रेन में बैठा लूं और अपने साथ ले जाए। वह डॉली से इतना दूर, उसके वहीं रह जाने की विचार को सहन नहीं कर सकता था कि वो उससे दूरी पर वो इस तरह से रहे। आगे, हाउ डिड दे पार्ट विद ईच अदर? वे एक दूसरे से किस प्रकार से जुदा हुए थे, अलग हुए थे? किस प्रकार से अलग हुए थे? जब उसकी दूसरी विजिट थी, गाड़ी में से उतरा, एक दूसरे की तरफ देखा, दोनों खुश थे कि दोनों ने एक दूसरे को नहीं भूला था। लेखक सीधा चाय की दुकान पर गया, लड़की ने उसका वही फॉलो किया, वो भी चाय की दुकान पर पहुंची। लड़की जैसी अपने हाथ से टोकरी उठाने वाली थी, लेखक ने उसका हाथ पकड़ा और अपने हाथ में थाम लिया। लेखक सोचता था कि मैं इसको अपने साथ दिल्ली ले जाऊं, लेकिन कुछ समय बाद गाड़ी फिर दोबारा से विसिल बजाई। गाड़ी आगे बढ़ने लगी। लेखक ने उससे वादा किया, उसे दोबारा लौटने का वादा किया और लेखक गाड़ी पकड़ने के लिए दौड़ पड़ा। लास्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द गर्ल ऑक्यूपाई हिज माइंड? लड़की ने उसके दिमाग को कैसे भर लिया, मीन्स कैसे छा गई उसके दिमाग में? लड़की उसके दिमाग में कैसे छा गई? पहली बार आया था तो वो उसको भूल गया कुछ समय बाद। इस बार पूरी यात्रा के दौरान उसको वही याद थी और काफी समय तक उसको वो लड़की याद रही। पूरे साल, पूरे सेशन में वह उसके लिए स्पष्ट
सजीव चेहरा थी, सजीव चीज थी, इस वजह से वह सामान्य से पहले उससे मिलने के लिए मिस डेरा के लिए और जल्दी तैयार हो गया। तो ये 2 पैसेज आज हो चुके हैं। आगे बचा हुआ जो पार्ट है वो पार्ट नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे। तो यही कहूँगा कि आप टाइम टू टाइम वीडियो देखते रहें। ओके।